हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 3 जो कि नाम है विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है उन दो कारकों को लिखिए जिस पर ताप युग्मी में उत्पन्न ताप विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। इसमें दो तीन शब्द ऐसे हैं, पहले जानकारी प्राप्त कर ले। ताप युग्मी, आपने इससे पहले सीबेक प्रभाव के बारे में जाना होगा। सीबेक प्रभाव क्या होता है कि जब दो धातुओं के संधि, दो धातुओं के तारों को जोड़ा जाता है, अलग अलग दो धातु होते हैं, उनके तारों को जोड़ा जाता है तो एक संधि फर्स्ट बनता है, एक संधि सेकंड बनता है। इसमें एक को ठंडा और दूसरे को गर्म किया जाता है, तो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये धातु ए है, ये धातु बी है। इसको अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा का प्रवाह हो रहा है। अगर अंदर प्रतिरोध है तो इस प्रतिरोध के कारण इसके अंदर विभवांतर उत्पन्न होगा। तो ये विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, तो ये ताप युग्मी है। क्या है ये ताप युग्मी। इसको ताप युग्मी कहेंगे क्योंकि इसमें एक को ठंडा, एक को क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। दो धातु है तो ताप युग्मी तो समझ में आ गया। दूसरा नंबर जो टॉपिक है ताप विद्युत वाहक बल, ये क्या है? जब धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके बीच में, दोनों बिंदुओं के बीच में कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है और यह विद्युत वाहक बल ताप के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इस विद्युत वाहक बल को हम लोग ताप विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब यह ताप विद्युत वाहक बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, मतलब कि विद्युत वाहक बल का मान कब बढ़ता है और कब घटता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यह ताप युग्मी के संधियों के तापांतर के समानुपाती होता है। मीन्स अगर इसका ये ठंडा और ये गर्म है, इन दोनों के तापमान के बीच में जितना अंतर होगा उतना पर ये निर्भर करेगा। जैसे मान के चलिए सामान्य टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, ठीक है। चाहे कमरे का ताप अगर ले लिया जाए तो मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करो कि एक ये गर्म करने वाला जो पार्ट है उसको आप 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कीजिए और ठंडा करने वाला पार्ट है उसको कितने डिग्री सेल्सियस तक कम कीजिए, 0 डिग्री तक। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि दोनों के बीच का जो अंतर होगा इसका मान जितना ही अधिक होगा उतना ही इनमें विभवांतर का मान, जो विद्युत वाहक बल है, ताप विद्युत वाहक बल है, उसका मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि ताप युग्मी में तापांतर के समानुपाती होता है। मीन्स तापांतर का मान जितना बढ़ेगा उतना ही विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया कि यह तापांतर पर निर्भर करता है। दूसरा नंबर है, यह ताप युग्मी में प्रयुक्त पदार्थ की प्रकृति, प्रयुक्त पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति के लिए मैं बोलूं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो धातु है, एक धातु ए एक धातु बी है। अगर दो धातु ले लिया गया तो एक आपको पता है कि तत्व यहाँ दो प्रकार का हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला और एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ने वाला। अब देखिए यहाँ पर धातु में भी अगर ये दो प्रकार का हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को लेने वाला, छोड़ने वाला मतलब त्याग करने वाला। त्याग करने वाला मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको कहेंगे विद्युत धनात्मक। इसको क्या कहेंगे? विद्युत धनात्मक। ठीक है। वहीं अपोजिट एक और धातु हम लोग लेते हैं, वह क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले रहा है? ग्रहण कर ले रहा है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले रहा है मतलब उस पर निगेटिव चार्ज होगा, वह होगा विद्युत ऋणात्मक। ठीक है। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि जब ताप युग्मी का जो पदार्थ होता है, अगर जितना ही ज्यादा धनात्मक और जितना ही ज्यादा क्या होगा? ऋणात्मक होगा, उनमें विद्युत वाहक बल का मान उतना ही अधिक होगा। अर्थात ताप युग्मी में प्रयुक्त पदार्थ की प्रकृति इस बात प्रकृति पर निर्भर करती है कि वह जितना धनात्मक हो या ऋणात्मक हो वह उतना ही और एक्सेस बढ़ेगा। अर्थात मैं दो लाइन है, दो ही लाइन आपको लिखना है, ये सब कुछ नहीं लिखना है, दो ही लाइन आपको लिखना है। दो कारक को लिखना है तो पहला नंबर ताप युग्मी, यह ताप युग्मी के संधियों के तापांतर के समानुपाती होता है। दूसरा नंबर यह ताप युग्मी पदार्थ प्रयुक्त पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। आई होप ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।